चुनाव के दौरान से सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा का जो शिक्षा का लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है। वो कहते थे जी टाट पट्टी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टीचर नहीं है, फला नहीं है, ढिकड़ा नहीं है। उनके हिसाब से कुछ नहीं है, उनके हिसाब से। आपके पड़ोस में ही पंजाब प्रदेश है, वहाँ का शिक्षा मॉडल लगातार वो चर्चा में रह रहा है कि शिक्षा मॉडल में कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में क्या? ये लोग टट्टू नहीं सुधार हो रहा है। क्या सुधार हो रहा है बताओ। बोले बिला दिल्ली का मॉडल ऐसा है, धरती पकड़ी नहीं। देखो हमारी तो सरकार भी नहीं थी, मैं एक इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, तो भी उससे ज़्यादा अच्छा हरियाणा का एजुकेशन सेटअप था। उन्होंने तो रुपये कमाए हैं। 40,000 रुपये का प्रोजेक्टर लाएगा, 4 लाख रुपये का बिल बना के दे दिया, 40 लाख का बिल बना के दे दिया। चोरी की है। पंजाब में कौन सा एक बदलाव किया? शब्दों में नहीं, बोलो बताओ। आपने उस पर स्टडी किया होगा कि हाँ सर उनके यहाँ पे एक ये काम हो। एक बात बता दो, कुछ भी रुक के मार देंगे, उनके रुक के मारने सुनेंगे। ढांडा जी, अभी गीता पढ़ाने को लेकर भी आप बोल रहे हैं कि स्कूलों में गीता भी पढ़ाई। हमारे यहाँ पे इस धरा पे, इस पृथ्वी पे सिर्फ हम ही लोग हैं जो ये कहने का हिम्मत करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब बाकी किसी धर्म में उस किताब से बाहर निकल के एक शब्द भी कहने की हिम्मत वाला कोई आदमी पैदा भी हुआ है क्या? पैदा भी सोचा भी है क्या? हरियाणा में शिक्षा को लेकर अभी हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कई प्रिंसिपलों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं। ढांडा जी, लगातार शिक्षा के ऊपर चुनाव के दौरान से सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा का जो शिक्षा का लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है और अभी एक बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या कुछ कुरीतियां जो है वो पाई गई हैं उन पे? पहले तो यही गलत क्वेश्चन है कि भाई शिक्षा में कोई गिरावट आई है। अगर गिरावट आती तो आपने रिजल्ट देखा क्या आया है? प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट है। और जिन पर आम लोग भरोसा करता है, जिसके पास 1 रुपया भी होता है कि मैं प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाऊं, उससे भी अच्छा रिजल्ट अगर आता है तो वो शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट है या बढ़ोतरी है, पहले तो ये तय होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, आर्ट्स में 1.23, कॉमर्स में 1.37, ये इतना अंतर है सिर्फ। और साइंस में 1.62, इतना अप है। तो इसलिए ये जो लोग कहा करते, जिनकी बात को तुम भी सुन के मेरे से क्वेश्चन पूछ रही हो, उनकी खुद ही बोलती बंद हुई पड़ी है। कोई भी मोबाइल लेता है, लग जाता है कुछ भी ज्ञान झाड़ने। उनको अब उनकी नानी मरी पड़ी है, बताइए ना। वो कहते थे जी टाट पट्टी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टीचर नहीं है, फला नहीं है, ढिकड़ा नहीं है। उनके हिसाब से कुछ नहीं है, उनके हिसाब से जी। तो भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेटर रिजल्ट क्यों आया? एक बात। दूसरी बात ये कि जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने टॉप 10 स्कूल भी बुलाए और नीचे के भी 10 स्कूल बुलाए और उनसे पूछा कि बताओ तुमने क्या किया कि तुमने इतना अच्छा रिजल्ट निकाला। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए ताकि वो हम बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो नीचे के 10 स्कूल से उनसे पूछा कि किस चीज़ की कमी थी, क्या कारण था, क्यों नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैंने जांच के आदेश दिए थे। उसमें 4 स्कूलों की कार्रवाई आई है और जांच पूरी हुई है तो उस पर हमने कार्रवाई की है। जो बाकी बच्चे हैं उन पर भी होगी। देखिए, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी और कोई भी व्यक्ति अपने काम से, अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। आपके पड़ोस में ही पंजाब प्रदेश है, वहाँ का शिक्षा मॉडल लगातार वो चर्चा में रह रहा है कि शिक्षा मॉडल में कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में क्या? ये लोग टट्टू नहीं सुधार हो रहा है। क्या सुधार हो रहा है बताओ। दिल्ली में भी इन लोगों ने एक ही बात बांटी, बोले बिला दिल्ली का मॉडल ऐसा है, धरती पकड़ी नहीं। देखो हमारी तो सरकार भी नहीं थी, मैं एक इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, तो भी उससे ज़्यादा अच्छा हरियाणा का एजुकेशन सेटअप था। उन्होंने तो रुपये कमाए हैं। 40,000 रुपये का प्रोजेक्टर लाएगा, 4 लाख रुपये का बिल बना के दे दिया, 40 लाख का बिल बना के दे दिया।
चोरी की है। रिजल्ट क्या निकला? आप रिजल्ट पे जाओ, कौन से दिल्ली के ऐसे स्कूल जिसमें उन्होंने कायाकल्प किया, कौन सा करिकुलम चेंज किया, कौन सा ऐसा ज्ञानवर्धक बात उनके 10 साल में रही जिससे हमारे बच्चों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आए? कोई एक लेके आओ। पंजाब में कौन सा एक बदलाव किया? शब्दों में नहीं, बोलो, बताओ, आपने उस पर स्टडी किया होगा कि हाँ सर उनके यहाँ पे एक ये काम हो, एक बात बता दो। कुछ भी रुक्के मार देंगे, उनके रुक्के मारने सुनेंगे? स्कूलों में से बच्चे गायब हो गए। हमारे यहाँ पर हर बार बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमने कहा ना, प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट आज हम लोग अपने हरियाणा में लेके आए। तो उनके यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारे सरकारी स्कूल का है। फिर काहे का ढोल पीट रहे हैं? कौन सा क्या हुआ? सामने क्या नजर आ रहा है? इतना बड़ा आपने करप्शन का इल्जाम लगाया कि 40,000 का प्रोजेक्ट हाँ, लगा था, यस, 4-4 बिल्कुल लाख लगा के बिल रहा बनाए, हूँ, तो बिल फिर बना। आपकी अभी सरकार है तो कोई एक्शन होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा ना। उनके तो एक्शन हुए तो जब तो भीतर गया है। ये सिसोदिया शिक्षा मंत्री था और क्या है कि उसमें गया अंदर। वो खाली एक दारू के उसमें नहीं है, इस तरह के सारे कामों में संलिप्त थे। उनके सरकार में उनके ही लोगों ने उनकी ही कमियों के आधार पे उन पे ही FIR दर्ज होकर पकड़ में सारे अंदर आगे जा रहे हैं जेल में। हमने क्या करना है? अपने कर्मों से अंदर गए हुए हैं। ढांडा जी, अभी गीता पढ़ाने को लेकर भी आप बोल रहे हैं कि स्कूलों में गीता भी पढ़ाई जाए। कोई माड़ी चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी चीज है और ये हम पढ़ा रहे हैं। ये तमाम स्कूलों में लागू होगी, प्राइवेट? देखिए, जब हमारी 2014 में सरकार बनी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, तब आदरणीय रामविलास जी ने बड़े सकारात्मक सोच के साथ एक निर्णय सरकार में कराया था कि हम लोग गीता पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमने 6वीं 7वीं 8वीं के लिए एक पुस्तक बनाई, 9वीं 10वीं के लिए एक पुस्तक बनाई, 11वीं 12वीं के लिए एक पुस्तक बनाई। 3 तरह की पुस्तकें इसलिए बनाई कि बच्चे का जो दिमाग है, उसकी जो आयु है, उसकी समझ के हिसाब से गीता के जो श्लोक इन कक्षावार चाहिए थे, उसका शिक्षाविदों से बातचीत करके उनको उसमें रखवाया गया और नैतिक शिक्षा में उनको जोड़ के पढ़ाया गया। खाली गीता के श्लोक ही नहीं, रामायण और दूसरी भी जितनी धार्मिक पुस्तकें थी जिसमें से कुछ प्रेरक प्रसंग जो हमारे बच्चों के जीवन को समृद्ध बनाए, खुशहाल बनाए, जीवन जीने की रास्ते में जितनी चुनौतियां हैं उनके पार जाने के सूत्र जो उनकी छोटी छोटी कथा कहानियों में हैं, वो सारे प्रेरक प्रसंगों को जोड़ के भी हम लोग उसमें पढ़ा रहे हैं। अब उत्तराखंड ने फैसला लिया, आप ये पूछ रही है, उत्तराखंड ने निर्णय लिया है कि हम लोग गीता को पाठ्यक्रम में जोड़कर पढ़ाएंगे। हम तो पहले से पढ़ा रहे हैं मगर नैतिक शिक्षा के जरिए पढ़ा रहे हैं। वो नैतिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। फिर भी इसमें और क्या बढ़ोतरी की जाए ताकि ये संपूर्ण रूप से लागू हो जाए, उसके लिए एक बार विचार विमर्श करेंगे सरकार में। जितना आगे बढ़ना होगा उतना आगे हरियाणा बढ़ेगा। ये केवल गीता तक ही सीमित रहेगा या बाकी के धर्मों के भी वेद ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी आप धीरे धीरे उनको भी लेके आएंगे कि वो भी उनके बारे में भी जानकारी दी जाए, क्योंकि धर्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे। देखिए, एक बात बता दूं, हम बहुत व्यापक अध्यात्म की ऊंचाइयों पर गई हुई परंपरा परिपाटी की संतान हैं और उस देश का नाम भारत है जहां पर सब तरह के दर्शन और उसको जीवन में लोगों ने जिया है जी। इसलिए जो बाकी की बात आप कर रहे हैं उनसे भी बहुत आगे तक, इतने आगे तक कि हमारे यहाँ पे इस धरा पे, इस पृथ्वी पे सिर्फ हम ही लोग हैं जो ये कहने का हिम्मत करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब बाकी किसी धर्म में उस किताब से बाहर निकल के एक शब्द भी कहने की हिम्मत वाला कोई आदमी पैदा भी हुआ है क्या? पैदा भी सोचा भी है क्या? तो इसलिए हमारा बहुत व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी ज्ञान है वो सब हमारे पास ऑलरेडी इन्हीं में है, इसी में सब पूरा हो जाता है, इससे बाहर किसी में कुछ नहीं है जी।
तो बिल्कुल शिक्षा मंत्री हमारे साथ हरियाणा के महिपाल ढांडा जी थे, जिन्होंने साफ कहा है कि जो स्कूलों में अच्छा प्रदर्शन जो स्कूलों ने नहीं किया है उन पर भी जो है एक्शन लिया गया है, वहाँ के टीचर्स पर भी, और आने वाले दिनों में गीता को किस तरीके से मुकम्मल तरीके से बच्चों को जानकारी दी जाए, इसके बारे में भी और विचार विमर्श भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मेरोक, चंडीगढ़।